घर के सबसे समझदार टुकुन दादा अर्जुन को समझाते हैं कि अहाना जिद्दी भले ही हो, लेकिन वह गलत नहीं थी। वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और एक पति होने के नाते उसका साथ देना अर्जुन का फर्ज था। दादा की बातें अर्जुन के दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। रात के सन्नाटे में जब अर्जुन अकेला होता है, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे लगता है कि अपनी मर्दानगी के घमंड में उसने एक लड़की के सपनों को कुचल दिया। पछतावे में डूबा अर्जुन अगले ही दिन अहाना से माफी मांगने और उसे वापस लाने का फैसला करता है। सुबह चाय पीते हुए अखबार पढ़ते समय उसकी नज़र एक विज्ञापन पर पड़ती है। आईएएस परीक्षा की फीस भरने का आज आखिरी दिन। अर्जुन को तुरंत याद आता है कि फीस 5,000 रुपए है और घर छोड़ने के बाद अहाना के पास इतने पैसे नहीं होंगे। बिना देर किए वह लैपटॉप खोलकर अहाना के आईडी से लॉगिन करता है और अपने अकाउंट से उसकी फीस भर देता है। यह उसके दिल से निकली माफी की पहली किश्त थी। उधर अहाना को इस आखिरी तारीख का जरा भी अंदाजा नहीं था। अचानक उसके फोन पर फीस जमा होने का मैसेज आता है। वह चौंक जाती है क्योंकि उसका आईडी और पासवर्ड सिर्फ अर्जुन को ही पता था। उसे समझ आ जाता है कि भले ही अर्जुन कठोर दिखे, लेकिन दिल से आज भी वही अच्छाई रखता है। वह जान जाती है कि घर वालों की बातों में आकर वह बहक गया था। इधर अर्जुन घर से निकलता है और पीसी मोनी के पूछने पर झूठ बोल देता है कि वह तलाक के पेपर्स पर अहाना के साइन लेने जा रहा है। यह सुनकर मोनी खुश हो जाती है, लेकिन अर्जुन के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। जब वह श्रुतो मामा के घर पहुंचता है, तो अहाना उसे देखते ही पूछती है, क्या आपने मेरी परीक्षा की फीस भरी? अर्जुन चुपचाप सिर हिलाता है। उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वह हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि उसने अहाना की पढ़ाई में बाधा डाली, उसके सपनों के बीच आया। अहाना भी अपने आंसू रोक नहीं पाती। वह भी अपनी गलती स्वीकारती है कि गुस्से में उसने अर्जुन और उसके परिवार का अपमान किया। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आज प्यार की जीत हो चुकी थी। दूर से यह नज़ारा देखकर दुर्गा देवी के चेहरे पर सुकून आ जाता है। उन्हें राहत मिलती है कि बच्चे फिर से एक हो गए हैं और वह मन ही मन उस मुनमुन को बहू बनाने से डर रही थीं, जिसे पीसी मोनी घर लाना चाहती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पीछे खड़े पीसी मोनी और पोल्टू के होश उड़ जाते हैं। मोनी घबराकर कहती है कि उनका पूरा प्लान फेल हो गया। तभी पोल्टू शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, हार मानने की जरूरत नहीं, उसके पास एक और आइडिया है। ऐसा आइडिया जो अर्जुन और अहाना को फिर कभी एक नहीं होने देगा आती है। वह मोनी बुआ को एक कोने में ले जाकर धीरे से कहता है, देखिए बुआ, अर्जुन और अहाना की ये मेल मिलाप सिर्फ ऊपर ऊपर का है। अगर हम सही जगह चोट कर दें तो इनके बीच हमेशा के लिए दरार पड़ सकती है। मोनी घबराई आवाज में पूछती है, लेकिन कैसे पोल्टू? अब तो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो भी चुके हैं। पोल्टू मुस्कुराते हुए कहता है, यही तो खेल है बुआ। जब इंसान भावुक होता है ना, तभी वो सबसे ज्यादा धोखा खाने के करीब होता है। हमें बस ऐसा माहौल बनाना है कि अहाना को लगे अर्जुन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और अर्जुन को लगे कि अहाना उसके खिलाफ है। मोनी चौकन्नी होकर पूछती है, मतलब? पोल्टू बोला, मतलब गलतफहमी, सबसे शक्तिशाली हथियार। बस एक गलतफहमी और इन दोनों की दुनिया उलट जाएगी। इधर अर्जुन और अहाना श्रुतो मामा के घर के बरामदे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अर्जुन कहता है, अहाना, अब से मैं तुम्हारे सपनों के रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान देना। अहाना उसके हाथ पर हाथ रखकर जवाब देती है, और मैं भी वादा करती हूँ कि बिना सोचे समझे गुस्से में कोई कदम नहीं। घर के सबसे समझदार टुकुन दादा अर्जुन को समझाते हैं कि अहाना जिद्दी भले ही हो, लेकिन वह गलत नहीं थी। वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और एक पति होने के नाते उसका साथ देना अर्जुन का फर्ज था। दादा की बातें अर्जुन के दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। रात के सन्नाटे में जब अर्जुन अकेला होता है, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है।
उसे लगता है कि अपनी मर्दानगी के घमंड में उसने एक लड़की के सपनों को कुचल दिया। पछतावे में डूबा अर्जुन अगले ही दिन अहाना से माफी मांगने और उसे वापस लाने का फैसला करता है। सुबह चाय पीते हुए अखबार पढ़ते समय उसकी नज़र एक विज्ञापन पर पड़ती है। आईएएस परीक्षा की फीस भरने का आज आखिरी दिन। अर्जुन को तुरंत याद आता है कि फीस 5,000 रुपये है और घर छोड़ने के बाद अहाना के पास इतने पैसे नहीं होंगे। बिना देर किए वह लैपटॉप खोलकर अहाना के आईडी से लॉगिन करता है और अपने अकाउंट से उसकी फीस भर देता है। यह उसके दिल से निकली माफी की पहली किश्त थी। उधर अहाना को इस आखिरी तारीख का जरा भी अंदाजा नहीं था। अचानक उसके फोन पर फीस जमा होने का मैसेज आता है। वह चौंक जाती है क्योंकि उसका आईडी और पासवर्ड सिर्फ अर्जुन को ही पता था। उसे समझ आ जाता है कि भले ही अर्जुन कठोर दिखे, लेकिन दिल से आज भी वही अच्छाई रखता है। वह जान जाती है कि घर वालों की बातों में आकर वह बह गया था। इधर अर्जुन घर से निकलता है और पीसी मोनी के पूछने पर झूठ बोल देता है कि वह तलाक के पेपर्स पर अहाना के साइन लेने जा रहा है। यह सुनकर मोनी खुश हो जाती है, लेकिन अर्जुन के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। जब वह श्रुतो मामा के घर पहुंचता है तो अहाना उसे देखते ही पूछती है, क्या आपने मेरी परीक्षा की फीस भरी? अर्जुन चुपचाप सिर हिलाता है। उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वह हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि उसने अहाना की पढ़ाई में बाधा डाली, उसके सपनों के बीच आया। अहाना भी अपने आंसू रोक नहीं पाती। वह भी अपनी गलती स्वीकारती है कि गुस्से में उसने अर्जुन और उसके परिवार का अपमान किया। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आज प्यार की जीत हो चुकी थी। दूर से यह नज़ारा देखकर दुर्गा देवी के चेहरे पर सुकून आ जाता है। उन्हें राहत मिलती है कि बच्चे फिर से एक हो गए हैं और वह मन ही मन उस मुनमुन को बहू बनाने से डर रही थीं, जिसे पीसी मोनी घर लाना चाहती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पीछे खड़े पीसी मोनी और पोल्टू के होश उड़ जाते हैं। मोनी घबराकर कहती है कि उनका पूरा प्लान फेल हो गया। तभी पोल्टू शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, हार मानने की जरूरत नहीं, उसके पास एक और आइडिया है। ऐसा आइडिया जो अर्जुन और अहाना को फिर कभी एक नहीं होने देगा। दोस्तों, आखिर पोल्टू के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या अर्जुन और अहाना की खुशियां सिर्फ कुछ पलों की मेहमान हैं? पोल्टू की अगली चाल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले दोनों के चेहरे पर राहत और मुस्कुराहट लौट रही थी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि तूफान अब भी करीब ही है। उसी वक्त पोल्टू ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। वह घर जाकर सबसे पहले एक फर्जी व्हाट्सएप चैट बनाता है, जिसमें ऐसा लगता था जैसे अर्जुन किसी दूसरी लड़की से प्यार भरे मैसेज कर रहा हो। उसके बाद वह यही चैट चुपके से अहाना के मोबाइल में फॉरवर्ड कर देता है, ताकि उसे लगे कि ये मैसेज गलती से भेजे गए। चमक उभर आती है। वह मोनी बुआ को एक कोने में ले जाकर धीरे से कहता है, देखिए बुआ, अर्जुन और अहाना की ये मेल मिलाप सिर्फ ऊपर ऊपर का है। अगर हम सही जगह चोट कर दें तो इनके बीच हमेशा के लिए दरार पड़ सकती है। मोनी घबराई आवाज में पूछती है, लेकिन कैसे पोल्टू? अब तो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो भी चुके हैं। पोल्टू मुस्कुराते हुए कहता है, यही तो खेल है बुआ। जब इंसान भावुक होता है ना तभी वो सबसे ज्यादा धोखा खाने के करीब होता है। हमें बस ऐसा माहौल बनाना है कि अहाना को लगे अर्जुन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और अर्जुन को लगे कि अहाना उसके खिलाफ है। मोनी चौकन्नी होकर पूछती है, मतलब? पोल्टू बोला, मतलब गलतफहमी, सबसे शक्तिशाली हथियार। बस एक गलतफहमी और इन दोनों की दुनिया उलट जाएगी। इधर अर्जुन और अहाना शुतो मामा के घर के बरामदे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अर्जुन कहता है, अहाना, अब से मैं तुम्हारे सपनों के रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान देना। अहाना उसके हाथ पर हाथ रखकर जवाब देती है, और मैं भी वादा करती हूं कि बिना सोचे समझे गुस्से में कोई कदम नहीं उठाऊंगी। दोनों के चेहरे पर राहत और मुस्कुराहट लौट रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि तूफान अब भी करीब ही है। उसी वक्त पोल्टू ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी।
वह घर जाकर सबसे पहले एक फर्जी व्हाट्सएप चैट बनाता है, जिसमें ऐसा लगता था जैसे अर्जुन किसी दूसरी लड़की से प्यार भरे मैसेज कर रहा हो। उसके बाद वह यही चैट चुपके से अहाना के मोबाइल में फॉरवर्ड कर देता है, ताकि उसे लगे कि ये मैसेज गलती से भेजे गए हैं। दूसरी ओर वह अर्जुन के फोन पर एक रिकॉर्डिंग भेजता है, एक ऐसी रिकॉर्डिंग जिसे सुनकर लगे कि अहाना कह रही है, मैं इस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अर्जुन सिर्फ मेरा इस्तेमाल करता है, मैं उससे प्यार नहीं करती। रिकॉर्डिंग नकली थी, पर आवाज अहाना की ही लग रही थी। अब दोनों के फोन में झूठ पहुंच चुका था। बस इंतजार था कि कौन पहले देखेगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां प्यार और विश्वास की परीक्षा होने वाली थी। आखिर पोल्टू की इस गंदी चाल का क्या अंजाम होगा? क्या अर्जुन और अहाना के रिश्ते में फिर दरार पड़ेगी? आगे जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। दूसरी ओर वह अर्जुन के फोन पर एक रिकॉर्डिंग भेजता है, एक ऐसी रिकॉर्डिंग जिसे सुनकर लगे कि अहाना कह रही है, मैं इस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अर्जुन सिर्फ मेरा इस्तेमाल करता है, मैं उससे प्यार नहीं करती। रिकॉर्डिंग नकली थी, पर आवाज अहाना की ही लग रही थी। अब दोनों के फोन में झूठ पहुंच चुका था। बस इंतजार था कि कौन शाम का वक्त था। अहाना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी उसके फोन पर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन चमका। उसने सोचा शायद अर्जुन का मैसेज होगा, पर जैसे ही उसने फॉरवर्डेड चैट खोली, उसके हाथ सुन्न पड़ गए। चैट में अर्जुन किसी लड़की से लिहाज छोड़कर प्यार भरी बातें करता दिख रहा था। अहाना की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बड़बड़ाई, अर्जुन ऐसा कैसे कर सकता है? अभी तो उसने मुझसे माफी मांगी थी। क्या ये सब दिखावा था? उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। नहीं, वह ऐसा नहीं हो सकता। मगर ये मैसेज। उधर अर्जुन भी घर लौटने से पहले अपने फोन की नोटिफिकेशन चेक करता है। उसे पोल्टू की भेजी हुई नकली रिकॉर्डिंग दिखती है। जैसे ही वह प्ले करता है, अहाना की आवाज गूंजती है, मैं इस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अर्जुन ने हमेशा मेरा इस्तेमाल किया, मैं उससे प्यार नहीं करती। अर्जुन का चेहरा तमतमा उठता है। अहाना ने ये क्या कह दिया? उसे सुबह तक का प्यार एक झटके में धोखा लगने लगता है। अब दोनों के दिलों में चोट लग चुकी थी, लेकिन चोट देने वाला कोई और था। इधर पोल्टू अपनी सफलता के आनंद में मोनी बुआ के पास जाता है। देखा बुआ, गलतफहमी का असर कुछ ही घंटों में दिखने वाला है। बस अब दोनों के मिलने से पहले एक छोटा सा धक्का और देना है। मोनी डरते हुए पूछती हैं, कौन सा धक्का? पोल्टू बोलता है, बस देखिए। अगली सुबह अर्जुन गुस्से और दर्द में तपता हुआ सीधे श्रुतो मामा के घर पहुंचता है। दरवाजे पर हलचल सुनकर अहाना बाहर आती है। उसकी आंखें भी रात भर रोने से लाल थीं। दोनों आमने सामने खड़े थे, लेकिन प्यार की जगह अब शक की तलवारें थीं।